मतदाता पुनरीक्षण को लेकर जो है लगातार जो है महागठबंधन आवाज़ उठा रहे हैं। बिहार में एसआईआर का मामला चल रहा है और इसकी गूंज जो है दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। दिल्ली सहित पूरे देश में जो है एसआईआर का मुद्दा जो है एकदम चल रहा है। अभी हमारे साथ आरजेडी की नेत्री विभा देवी है और इनसे जो है विभिन्न मुद्दे पर हम बात करते हैं, सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। नमस्कार जी, नमस्ते, धन्यवाद। एसआईआर का मुद्दा चल रहा है और जो है विपक्ष के लोग जो है एसआईआर को लेकर एकदम मुद्दा बनाए हुए और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं क्या कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, मोदी जी का जो अभी सरकार है देश में, वो वोट चोरी करके ही सरकार बनाए थे और हम लोग जितने भी विपक्ष के हमारे जो माननीय नेता हैं वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है वोट चोरी करके ही ना सरकार में आती है। तो उनका पहले था कि दूसरे राज्य में ना वोट फर्जी वोटर जुड़वा के और फर्जी घर का नंबर डाल के और वो वोट जुड़वाए थे फर्जी और तब वहाँ पे चुनाव जीते थे। और यहाँ जो उनको ना बिहार में लगा कि तेजस्वी यादव का इतना ना लहर है, इतना ना करेज है कि इस बार किसी भी सूरत में मेरी सरकार यहाँ पे बनने वाली नहीं है। तो उन्होंने जानबूझ के बिहार में चुनाव के एन मौका पर मतदाता पुनरीक्षण जो है ये नियम चुनाव आयोग के आगे करके वो लागू करवाए। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि मतदाता का नाम कटवा रहे हैं। दूसरे स्टेट में फर्जी मतदाता का नाम जुड़वा के वो चुनाव जीते और यहाँ पे वो जो ओरिजिनल मतदाता हैं उनका नाम कटवा के वो यहाँ पे वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग जो विपक्ष हैं मोदी जी का बात समझ गए हैं और जब तक उनको तोड़ेंगे नहीं तब तक इस बार छोड़ेंगे नहीं। जब तक मोदी चुनाव आयोग अपना वापस इसका कानून लेगा नहीं या जो जैनून मतदाता है उसका नाम जोड़ेगा नहीं तब तक हम लोग विपक्ष का लड़ाई जारी रहेगा। सत्ता पक्ष का कहना है क्या कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसी वजह से जो है सिर्फ एसआईआर पर जो है वो मुद्दा बनाए हुए हैं। एक दिन का हम डिबेट माननीय नेता तेजस्वी जी का देख रहे थे। उन्होंने अंजना ओम कश्यप से पूछे कि आपके जो मोदी जी क्या काम किए हैं, बस उनका काम हमको गिना दे। तो अंजना ओम कश्यप ना हंस के चुप हो गई, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के नेता हैं देश में कोई काम ही आज तक नहीं किए। बेरोजगारी, महंगाई जो लेके ऐसा भ्रष्टाचार और कितना जो मोदी हैं नीरव मोदी कौन कौन जो पैसा लेके ही भागा, जितना भी काम मोदी जी के सरकार में हुआ तो सब गलत ही हुआ है। तो तेजस्वी जी बोले कि आपके सरकार ने क्या काम किया है, बस उनका हमको काम गिना दे। तो अंजना ओम कश्यप ना हंस के चुप हो गई। तो हम लोग तो ये कहते हैं ना कि मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप देश में क्या काम किए हैं वो चीज़ हम लोग को बता दीजिए। तो सरकार क्यों नहीं बताती है? सरकार के पास बिहार में तो विकास का एकदम गंगा बह रही है। बिहार महागठबंधन के लोग हो या इधर जो है सत्ता पक्ष के लोग का कहना है क्या कि बिहार में विकास का रफ्तार एकदम तेज़ है। विकास का रफ्तार जो है डबल इंजन सरकार में आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सड़क का जाल बिछ गया। अब ट्रेन का भी जो तेज़ रफ्तार से ट्रेन का भी जो है कई ट्रेन का भी सौगात मिला है। पिछले दिन जो है अमित शाह भी आए थे और यहाँ सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में जो है मंदिर का शिलान्यास भी किए, भूमि पूजन भी किए और कई वैसे विकास का काम हुआ। मैं मंदिर मस्जिद का विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन इतना बात जरूर कहना चाह रही हूँ कि सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, मस्जिद बनाना नहीं है। सरकार का काम है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाना है और विकास का काम करना है। विकास तो बिहार में बहुत हुआ, सड़कों का जाल बिछ गया है। कहाँ? आपको तो हमको कहने तो दीजिए ना। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, उनका काम है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनाना। तो वो जो मोदी जी हैं ना और अमित शाह जानबूझ के आदमी को बेरोजगार निठाला और बुर्बक बना रहा है। सोचता है कि जगह जगह मंदिर बना देंगे और सब अपना काम धंधा छोड़ के उस पूजा पाठ में रह जाएगा और लोग बेरोजगार हो जाएगा। हम लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन इतना नहीं है ना कि आप विकास का काम छोड़ के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल छोड़ के और आप बिना मतलब का पूरे देश में मंदिर बनाते चलिए। इस चीज़ को हम लोग घोर विरोध करते हैं। दूसरा मुद्दा पे आप आइए कि आराम एक बरगनिया गांव है, जाके पूरे गांव बाढ़ में बह गया।
पूरे गांव का घर बाढ़ में बह गया, पूरे गांव का लोग का कहीं खड़ा होने का जगह नहीं है। आज तो कोई भी बीजेपी या सरकार नेता वहाँ पे गया देखने के लिए, उसके घोषणा, उसके फिर से वो कैसे वहाँ कहाँ स्थापित होगा, कहाँ से घर बनेगा, कैसे घर बनेगा, इसका कोई घोषणा किया है वहाँ पे जाके? क्या विकास हो रहा है? आज का देखिए, अभी आज का हम एक वीडियो अभी देख रहे हैं फेसबुक पे जो चल रहा है, बक्सर के हॉस्पिटल में एक जवान आदमी का लाश है जिसको नंगा सीढ़ी पे खींचा जा रहा है। क्या वहाँ का प्रभारी क्या कर रहा है? सरकार कहाँ जाके मर गई है, कहाँ जाके सो गई है? सरकार का मानवता क्यों खत्म हो गया है बिहार में? और यही जो सरकार गूंगी बाहरी और सरकार की जो मानवता खत्म हो गई है, इसीलिए तेजस्वी यादव का क्रेज आसमान छू रहा है। और देखिएगा आने वाले चुनाव में 200 के पार बहुमत तेजस्वी यादव जीतेगा। अब बिहार के मान सम्मान सबको बचाएगा। एक तेजस्वी यादव ही विकल्प है जो आज बिहार की जनता का जो मान सम्मान हर जगह से ख़त्म हो रहा है। बेशरम सरकार, गूंगी बाहरी सरकार है, इसके लिए तेजस्वी यादव ही जनता को एक सहारा है। बिहार में बाढ़ है और बिहार में जो बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी स्तर से राहत शिविर भी लगाया और पर्याप्त सुविधा भी मिल रहा है। कहाँ पे राहत शिविर है, यही तो हम आप लोग से जानना चाह रहे हैं ना। अगर कहीं राहत शिविर लगा हुआ है, राहत शिविर में क्या बट रहा है, आप लोग मीडिया वाला उसको क्यों नहीं दिखाते हैं? चल रहा है, शिविर चल रहा है ना, शिविर चल रहा है। क्या कर रहे हैं कि पन्नी, प्लास्टिक के पन्नी टांग देने से शिविर नहीं हो जाता है ना। वहाँ डॉक्टर है कि नहीं है, उसके खाना में क्या प्रबंध है कि नहीं है, उसको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विस्थापित के घर से अगर पानी निकला है उसके लिए आप सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार विस्थापित के लिए काम कर रही है, बाढ़ पीड़ित के लिए काम कर रही है, तो मीडिया में क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग मीडिया वाला उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि सरकार बाढ़ पीड़ित के लिए क्या काम कर रही है? और पुरौरा धाम में जो शिलान्यास, मंदिर का शिलान्यास किया गया था, उसमें चिराग पासवान को क्यों नहीं बुलाया गया था? और मांझी को क्यों नहीं बुलाया गया था, जीतन राम मांझी को? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान हिंदू नहीं है? हिंदू करके आप कितना दिन किसी को ठकिएगा? वोट लेने के टाइम में एसटी सब हिंदू हो जाता है, और वहाँ जाता उस मंदिर के पूजा में तो उछुआ जाता। और सबसे हद तो तब हो गई कि नीतीश कुमार जी तिलक लगाने से मना कर दिए कि हम तिलक नहीं लगाएंगे। क्या नीतीश कुमार जी हिंदू नहीं है? जब नीतीश कुमार जी को तिलक लगाने से परहेज है तो उनको वोट लेने में कोई परहेज नहीं होता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विद्युत उपभोक्ताओं के साथ संवाद भी किया है। 125 यूनिट जो बिजली फ्री करने सरकार के द्वारा फ्री किया गया, ऐसे उपभोक्ताओं से संवाद। एक बार फिर से बिहारी नीतीश कुमार के कारण ठगा गया है। ये बिजली का 200 यूनिट बिजली फ्री देने का योजना माननीय नेता तेजस्वी जी का था। अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। और नीतीश कुमार जी को तो अपना कुछ है नहीं। अब तो मतलब क्या कहें, मेरे आदरणीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हम लोग उनके खिलाफ कुछ खराब वर्ड बोल नहीं सकते हैं। लेकिन वो जो दिमागी रूप से अब अस्वस्थ हो गए हैं, उनका तो अपना कुछ दिमाग चलता नहीं है। जो विजन तेजस्वी जी का है, तेजस्वी जी का वो विजन चोरी कर रहे हैं और एक तरफ एक वोट चोरी कर रहे हैं। तो इस बार जनता समझ गई है, जो तेजस्वी जी के विजन चोरी करके बिहार के जनता को दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं। तो इस आज जो तेजस्वी नीतीश कुमार जी का बिजली वाला जो हर जगह वो दिखा रहे हैं, गांव-गांव में वीडियो कॉलिंग से और टीवी लगा के जो कर रहे हैं, एक बार फिर से बिहार को जनता ठगा जा रहा है। और जनता नहीं ठगाएगा, जनता समझ गई है। तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। सरकार तो नीतीश कुमार का है, और जो कहना सत्ताधारी कहना क्या कि सरकार जो है उनके समय में क्या हुआ था, वो अपने समय में क्या किए थे। महागठबंधन की जब सरकार थी उस समय कुछ नहीं किए थे, और जिनका सरकार है उनका विजन है। नीतीश कुमार का तो विजन से तो पूरे देश में जो है उनका मतलब कॉपी किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। 20 साल बिहार के जनता ने नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठा के रखा, उनको 20 साल मुख्यमंत्री बनने का समय दिया। तो नीतीश कुमार जी बताएंगे ना कि 20 साल में कितना युवा को रोजगार दिए। आगामी अथीम तो 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को रोजगार। पहले वो 20 साल का हिसाब दे, 20 साल में कितना युवा को रोजगार दिए हैं, कितना यूनिवर्सिटी बनवाए हैं, बिहार में कितना कॉलेज बनवाए हैं, कितना हॉस्पिटल बनवाए हैं। नीतीश कुमार जी पहले 20 साल का हिसाब दे, उसके बाद वो आगे चुनाव लड़ने का वो वादा करेंगे।
पहले उनको जनता को 20 साल का हिसाब देना पड़ेगा कि आज जो इतना महंगाई और इतना जो बेरोजगारी है, पढ़ लिख के बच्चा रील बना रहा है, पढ़ लिख के लड़की रील बना रही है, क्या है? नीतीश कुमार का देन है ना। अगर वो सही से नौकरी में भर्ती करते, अभी हमारे नेता तो कह रहे थे ना तेजस्वी जी कि 20 लाख पद खाली है। अगर वो 20 लाख जो पद खाली है, अब मेरे नेता कह रहे हैं ना अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम 20 लाख नौकरी देंगे, इसलिए कि 20 लाख पहले से पद खाली है। जब 20 लाख पद खाली है, अगर 20 लाख को वो नौकरी दे देते तो आज बेरोजगार युवा रील तो नहीं बनाता, लड़की रील तो नहीं बनाती। आज जितना भी समाज में इतना ऊंच नीच इतना हो रहा है, सब नीतीश कुमार का देन है। 50% ही लड़की को पुलिस में आरक्षण दे दिए। जो भी लड़की शादीशुदा जाती है उसमें सब अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ शादी कर लेती है। क्या जरूरत है नीतीश कुमार को 50% लड़की को पुलिस में देने का? वही लड़का सब बेरोजगार रोड पर भटक रहा है। नीतीश कुमार तो आधी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किए, और जो है बिहार में जो है डोमिसाइल नीति को भी जो है एकदम खत्म करने को लेकर जो एकदम अति कर दिया कि कम कर दिया, और 35% बिहार के महिलाओं को ही जो है उसमें ये होगा, दूसरे जगह की महिलाओं को नहीं होगा। डोमिसाइल नीति का बात तेजस्वी जी किए हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है ना तो हम बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे सभी नौकरी में। तो वही नीतीश कुमार ना देखा देखी तेजस्वी जी का देखा देखी ना वो कह रहे हैं कि हम शिक्षक में जो है करेंगे। मेरा ये नहीं कहना था कि आप लड़की को पुलिस में लड़की को आरक्षण क्यों दे रहे हैं? आप दूसरे विभाग में दीजिए ना, बैंक में दे दीजिए, उसको टीचर में दे दीजिए, जहाँ हॉस्पिटल में दे दीजिए, जहाँ सेफ जगह है वहाँ दीजिए ना, कि लड़की 10 से 5 बजे तक वहाँ काम करे और फिर अपना बाल बच्चा अपना पति के साथ जाके रहे। अब पुलिस में जो 50% आरक्षण आप दे दिए हैं, देखिए कितना घर टूट रहा है, कितना लड़की हत्या कर रही है, कितना लड़का हत्या कर रहा है, कितना सुसाइड का मामला बढ़ गया है। नीतीश जी हर जगह पे बिहार को बर्बाद करके रख दिए। शराबबंदी वाला भी मामला है, शराबबंदी में जो है सरकार के द्वारा बहुत कार्रवाई भी किया जा रहा है। देखिए शराबबंदी नीतीश कुमार पता नहीं किस कारण से किए नहीं किए वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको पूरी सब दिन से पता है अगल बगल के जितने भी स्टेट है, झारखंड है, यूपी है, बंगाल है, जहाँ भी है शराब चालू है, और बिहार में भी शराब चालू है। यही हो गया थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन पहले से तो खुलेआम शराब बिक रहा है। शराब बंद कहाँ हुआ है? उल्टे सरकार का जो राजस्व आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया है। नीतीश कुमार एक नंबर का जिद्दी आदमी है, और अपने जिद के कारण और आज 20 साल से बिहार में कुर्सी पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कभी इसके साथ कभी उसके साथ कभी उसके साथ बैठ के बिहार को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिए, सिस्टम को ही बर्बाद कर दिए। ये थे विभा देवी, और ये आरजेडी से हसनपुर से जो है एकदम चुनावी मैदान में जो है एकदम पूरे घूम रहे हैं। महागठबंधन के द्वारा जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जो है एकदम जनता के सवालों पर एकदम खरा उतर रहे हैं और आवाज़ लगा रहे हैं।